गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी जंगल पाठ में अभी तक हमने देखा कि पीयूष जिद कर कर सोनू मोनू खरगोश की जोड़ी लेकर आ गया था, जिसमें से मोनू मर चुका था। तो मोनू के मरने के बाद दादी ने किस तरह से पीयूष को समझाई और किस तरह पीयूष ने अबोध मन में यह सब सवाल उठ रहे थे कि वह कैसे मर गया। तब दादी ने समझाया कि वह दुखी था, अपने माँ बाप से दुखी था, दूर होकर दुखी था, इसलिए वह मर गया। तो पीयूष पूछने लगा कि क्या मोनू भी मर सकता है। इस तरह वह मोनू के मरने से बहुत दुखी था। तो आगे देखते हैं कि दादी ने उसे कैसे समझाया और दादी की आंखों के सामने जिस दिन पहले दिन वह खरगोश की जोड़ी लाया था वह दिन नाचने लगा। चलिए देखते हैं कि पाठ में आगे क्या है। पीयूष ने पूछा कि क्या सोनू भी मर सकता है। तब दादी की आंखों के सामने पहला दिन आ गया जब वह खरगोश लेकर आया था। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने, घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविशा और शैलेश के संग महरोली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। दादी को वो बात याद आई कि पीयूष ने किस तरह से हट पकड़ लिया था, कि जिद करने लगा था कि वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। वह तविशा और शैलेश के संग महरोली गांव का नाम है, वहाँ वह अपने पापा के मित्र के यहाँ जन्मदिन पर गया था। उन लोगों ने मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। उन्होंने नीम के पेड़ पर एक पिंजरे में तोते को पाल रखा था। जालीदार बड़े से बांकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे, वहाँ खरगोश भी पाला हुआ था। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उसे। वहाँ उसे तोता और खरगोश देखने के बाद उसकी भी इच्छा हुई कि वह भी तोता और खरगोश पालेगा। शैलेश और तविता, उसके माता पिता ने बहुत समझाया कि फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन होता है। अगर हमारा खुद का बंगला ऐसे छोटा घर होता है तो वहाँ हम पाल सकते हैं, लेकिन फ्लैट में और भी लोग रहते हैं, सबको परेशानी होती है। तो उसने कहा था कि फ्लैट छोटे भी होते हैं तो फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन होता है, हम उसे कहाँ रखेंगे। लेकिन बहुत समझाया, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। इसी तरह पीयूष भी नहीं माना और वह तोता और खरगोश लेने की जिद पर अड़ा रहा। माता पिता ने बहुत समझाया कि फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें। तब पीयूष बोला कि बालकनी में। पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा कि अरे पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, सुसु छीछी करेंगे, उसकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा। उसने इस तरह समझाना चाहे कि भाई वो सब घर गंदा करेंगे, इधर उधर भागेंगे, तो उनका सब टॉयलेट बाथरूम कौन साफ करेगा। पीयूष ने कहा दादी करेगी। तब उसने कहा कि दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा। अब दादी तो कॉलेज जाती है पढ़ाने, तो तब कौन करेगा। स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा। और सारा घर हंस पड़ा। मतलब वो इतना दीवाना था कि वह उनकी सुसु छीछी भी साफ करने के लिए रेडी था। इस प्रकार नन्हे बच्चे की बातें सुनकर पूरा घर हंस पड़ा। जब उसने कहा कि स्कूल से आकर मैं कर लूँगा तो सब घर हंस पड़ा, लेकिन सब लोग तब और भी चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती ही है, क्यों न इस बार वे उसे खरगोश और तोता लाकर दे दे। इस तरह उसने दादी को अपने जन्मदिन पर उपहार में तोता और खरगोश मानकर पटा लिया। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। निरुत्तर मतलब अब दादी के पास कोई सवाल के जवाब नहीं थे, क्योंकि वह इतनी जिद कर रहा था कि दादी कुछ नहीं बोल पाई और आखिर हार कर उसे लाजपत नगर की चिड़ियों की दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया, तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया सोनू मोनू। जैसे ही उसे खरगोश पसंद आए उन्होंने उसका नाम भी सोनू मोनू रख दिया। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। एक जालीदार बड़ा सा बाकड़ा जो कि सोनू मोनू का घर था, वह भी उन्होंने साथ के साथ खरीद लिया। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। पीयूष अपने घर ले आया तो बालकनी में रखा था, तो सारे उसके हमजोली जो दोस्त थे वह आकर बार बार खरगोशों को देख रहे थे, सराह रहे थे, प्यार कर रहे थे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या कर रहे थे मतलब जलन कर रहे थे कि इसके पास कितने अच्छे तोता है और ये खरगोश हैं और हमारे पास तो नहीं। जिस तरह किसी के पास कोई चीज़ होती है तो हमें जलन होती है, इस तरह वो पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या कर रहे थे कि इसके पास है, हमारे पास नहीं। सोनू के मरने के बाद दूसरे दिन भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया।
पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। जब सोनू मर गया तो मोनू सामान्य नहीं हो पाया, मतलब मोनू भी बहुत दुखी था। इसलिए दादी ने पीयूष को भी प्ले स्कूल भेजना मुनासिब नहीं समझा। मुनासिब मतलब सही नहीं समझा। पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। अब पीयूष सोनू की वजह से दुखी था, तो वह समझे कि मोनू और पीयूष साथ रहेंगे तो एक दूसरे को संभाल लेंगे, और दादी ने भी अपना कॉलेज जाना कैंसिल कर दिया। लेकिन मोनू ने दूध के कटोरे को मुंह तक न लगाया, उसने उसे छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रह कर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। क्या किया मोनू ने कि जो सोनू का खाली दूध का कटोरा था उसे देखकर सूंघता रहा। तविशा अपराध बोध से भरी हुई थी। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। उस समय उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एकाध गोली कोने कोने में छूट गई होगी। और मोनू की हालत देखकर तविशा को अपराध बोध लगने लगा। क्यों लगने लगा? क्योंकि उसने चावल की टंकी में कीड़े हो रहे थे, इसलिए उसने पारे की गोलियां खोलने के लिए डब्बी खोली। तब कुछ गोलियां गिरकर नीचे गिर गई थी और उसे शक है कि सोनू ने वह गोलियां खा ली होगी और इसीलिए उसकी मौत हो गई होगी। इसलिए वह अपराध बोध समझ रही थी अपने आप को, और उसने यह शंका दादी को बताई। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। अब उदास पीयूष ने पूछा कि दादी, मोनू मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहा? तब दादी ने कहा कि वह दुखी है, सोनू के जाने से वह दुखी है, इसलिए वह तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा है। उसे भी सोनू की आदत हो गई थी। इस तरह दादी ने उसे समझाया कि मोनू दुखी है सोनू के जाने से, इसलिए वो उसके साथ नहीं खेल रहा है। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। तब पीयूष ने पूछा कि वह भी उसके माँ बाप से दुखी होकर सोनू मर गया तो मोनू को भी अलग रखेंगे तो वह भी दुख से मर जाएगा क्या? मांडवी दी निरुत्तर हो आई। उनके पास कोई जवाब नहीं था। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुँच जाएगा, फिर तो वह नहीं मरेगा ना। तब पीयूष ने कहा कि दादी, अगर हम मोनू को जंगल में ले जाकर उसके माँ बाप के पास छोड़ दे तो वह दुखी नहीं होगा, और वह दुखी नहीं रहेगा तो वह नहीं मरेगा ना। नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? मांडवी दी का कंठ भर आया। मांडवी दी ने कहा कि वह तो नहीं मरेगा, लेकिन तू मोनू के बगैर रह लेगा क्या? ऐसा बोलते बोलते उन्हें रोना आ गया। वह दुखी हो गई। रह लूँगा। ठीक है, शैलेश से कहूँगी कि रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। तब दादी ने कहा कि ठीक है, तो मैं आपके पिताजी से कहूँगी, वह गाड़ी निकालेंगे और हमें जंगल ले जाएंगे। रात में सारे खरगोश बाहर आते हैं, तब शायद सोनू अपने माँ बाप को देख ले और वो उनके पास जाके मिल जाए, तब वह भी दुखी नहीं होगा और वह नहीं मरेगा। दादी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। सोनू मोनू की यह हालत देखकर पीयूष समझ गया कि पिंजरे में या कैद कर कर रखने से पक्षी दुखी हो जाते हैं और मर जाते हैं। उसे तोता भी चाहिए था, लेकिन उसने अपनी दादी से कहा कि दादी, अब मुझे तोता नहीं चाहिए क्योंकि मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। तब मांडवी दीदी ने क्या किया कि पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। मांडवी दी समझ गई थी कि पीयूष तोते को, सोनू मोनू को रखना तो चाहता है, लेकिन उनको दुखी नहीं देखना चाहता। इसलिए उसने यह डिसीजन लिया है कि वह उन्हें जंगल में छोड़ देगा और वह तोता भी नहीं पालेगा। इसलिए दादी उसके भाव समझ रही थी। उसने उसे भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी, मतलब उसे प्यार करने लगी। वह उसका दर्द समझ रही थी। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जानवरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, लेकिन हमें उसे कैद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कोई हमें भी कैद करके रखेगा तो हमें नहीं अच्छा लगेगा, हम खुश नहीं रहेंगे। वह अपने माहौल में अपने परिवारजनों के साथ ही खुश रहते हैं। इसलिए
हमें पशु पक्षियों के प्रति अपना प्यार दिखाना चाहिए, लेकिन उन्हें बंधन बनाकर नहीं रखना चाहिए। आशा करती हूँ कि इस पाठ को पढ़ने के बाद, बहुत ही भावुक पाठ है, इस पाठ को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको भी पशु पक्षियों के प्रति लगाव हुआ होगा और आप उनकी रक्षा करेंगे। तो बच्चों, वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।